गुड़िया और कुकू नदी पर बैठे हुए थे कि वहाँ कबूतर का बेटा किकी आ जाता है और कहता है, कुकू कुकू, आज मैंने स्वीट पोटैटो खाए, बहुत मजा आया। मुझे मेरी मम्मा ने बना कर दिए थे। स्वीट पोटैटो? वो क्या चीज होती है? मैंने तो पहले कभी नहीं खाई कोई ऐसी चीज। हम भी खाएं? चले कुकू भाई, हम भी मम्मा से जाकर कहते हैं कि हमें भी स्वीट पोटैटो दें। फिर गुड़िया और कुकू जल्दी से अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर वो अपनी मम्मा से कहते हैं, मम्मा स्वीट पोटैटो क्या चीज होती है? हमें भी खाना है स्वीट पोटैटो। मम्मा, किकी ने बताया कि आज उसने स्वीट पोटैटो खाए थे। बच्चों, स्वीट पोटैटो एक आलू की तरह की ही चीज होती है। उसे पानी में उबालकर या फिर आग में भूनकर खाते हैं। स्वीट पोटैटो सच में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मम्मा, हम भी खाएंगे। तो फिर कल सुबह हम आपकी नानो के पास जाएंगे। आपकी नानो के घर के पास ही स्वीट पोटैटो की बेल है। अपनी नानो का सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। नानो पास? नानो पास? फिर तो बहुत मजा आएगा। रात को बच्चे जल्द ही सो जाते हैं। आज रात वो अपनी मम्मा को जरा तंग नहीं करते। सुबह हो जाती है, बच्चे उठ जाते हैं और वो सब नानो पास जाने की तैयारी करते हैं। मम्मा कुछ जरूरी सामान साथ लेती है और वो सब अपने घर से निकलते हैं। बच्चे अपनी मम्मा के आगे आगे उड़ रहे थे। वो बहुत खुश थे। वो जल्द ही दूसरे जंगल नानो के घर पहुंच जाते हैं। माँ, बच्चे शकरकंदी खाने की बहुत जिद कर रहे थे और मैं इन्हें आपके पास ले आई। मम्मा, शकरकंदी नहीं, स्वीट पोटैटो। उनकी नानो हंसते हुए कहती है, बच्चों, शकरकंदी को ही स्वीट पोटैटो कहते हैं। हर चीज का अपनी अपनी भाषा में अलग अलग नाम होता है। मम्मा, चले स्वीट पोटैटो लेने। चलो कुकू बेटा, हम अभी स्वीट पोटैटो लेकर आते हैं। नानो, मैं भी जाऊंगी साथ। फिर नानो चिड़िया दोनों बच्चों को साथ लेकर स्वीट पोटैटो लेने चली जाती है। नानो, मगर यहाँ तो कोई पेड़ नहीं है स्वीट पोटैटो का। बेटा, स्वीट पोटैटो पेड़ पर नहीं बल्कि उस बेल के नीचे जमीन में है। ये सुनकर बच्चे बहुत हैरान होते हैं। नानो बेल को उखाड़ती है और नीचे से स्वीट पोटैटो निकालती है। नानो अब जल्दी से घर जाते हैं और इन्हें पकाकर खाते हैं। ऐसे स्वीट पोटैटो लेकर वो सब वापस घर जाते हैं। मेरी माँ स्वीट पोटैटो आग में भूनकर बनाया करती थी। ऐसे स्वीट पोटैटो बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। माँ, मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी भी बना ली है। अब आप जल्दी से स्वीट पोटैटो भून ले। नानो आग जलाती है और फिर अपने बच्चों को स्वीट पोटैटो भूनकर एक प्लेट में काटकर ऊपर खट्टी मीठी इमली की चटनी डालकर देती है। बच्चे स्वीट पोटैटो पहली बार खाकर बहुत खुश थे। फिर वो रात वो सब अपनी नानो के पास गुजारते हैं और फिर दूसरे रोज मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वापस उड़ती है। गुड़िया और कुकू बहुत उदास थे, मगर वापस घर तो जाना ही था। पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पॉपकॉर्न। कालू कौवा जंगल में पॉपकॉर्न बेचा करता था। चिड़िया अपने बेटे के साथ कालू कौवे के पास आती है। कालू भैया, ये ने 10 रुपए और मेरे बेटे को पॉपकॉर्न दे दें। मैं अभी देता हूँ चिड़िया बहन। आप सुनाओ, कहाँ जा रही हो? मैं नदी से पानी पी कर आ रही हूँ। कालू कौवा चिड़िया के बेटे को पॉपकॉर्न दे देता है। कालू भैया, ये क्या 10 रुपए में बस इतने से ही पॉपकॉर्न देते हैं आप? तो और क्या चिड़िया, 10 रुपए में पूरी रेड़ी ही दे दूं तुम्हें। महंगाई बहुत हो गई है, हर चीज डबल हो गई है, डबल। चिड़िया अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है। शाम को कालू कौवा अपने घर जाता है। कालू, आज कितनी कमाई हुई है? मैं कई दिनों से तुमसे कुछ पैसे मांग रही हूँ। खाक कमाई हुई है, सारे खर्चे निकाल कर इतने पैसे ही बचे हैं कि मैं कल की मकई ले सकूं। फिर क्या फायदा ऐसे धंधे का? कालू, बचत हो सकती है। अगर किसी न किसी तरह हमें मकई मुफ्त में मिल जाए तो फिर ही हमें बचत होगी। गोरी, साथ वाले जंगल में उल्लुओं के मकई के खेत है। अगर हम रात को उल्लुओं के खेत से मकई चुरा लें तो फिर हमें मुनाफा ही मुनाफा होगा। तो फिर कालू जी, आज रात ही हम मकई चुराने जाएंगे।
ऐसे ही रात हो जाती है और फिर कालू और गोरी उल्लुओं के खेत से मकई चुराने घर से निकलते हैं। रात का समय था, इसलिए पूरे जंगल में उन्हें कोई भी पक्षी दिखाई नहीं देता। वो उल्लुओं के खेत में पहुंच जाते हैं। गोरी गोरी, मैं मकई तोड़ता हूँ और तुम बोरी में डालती जाओ। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। वो पूरी एक बोरी मकई की भर लेते हैं। कालू कालू, बस कर जाओ, बहुत हो गई है। फिर कालू बोरी उठाता है और वो दोनों वहाँ से भागते हैं। फिर दिन में कालू कौवा फिर से अपने काम पर निकल जाता है। मीठे मीठे स्वादिष्ट स्वादिष्ट पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न। कालू फिर से ऐसे अपने पॉपकॉर्न बेचता है। अंकल अंकल, मुझे 10 रुपए के पॉपकॉर्न दें। केकी पॉपकॉर्न ले रहा था। बुलबुला और कुकू भी आ जाते हैं। ऐसे कालू के पॉपकॉर्न जल्द ही बिक जाते। उस दिन कालू कौवा अपना मुनाफा देखकर बहुत खुश हो रहा था। आज तो गोरी बहुत खुश होगी, आज बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। फिर कालू कौवा घर जाता है। कालू जी, मजा ही आ गया। अगर इतने पैसे हर रोज तुम मुझे ला कर दो, देखना कुछ ही दिनों में हम बहुत अमीर हो जाएंगे। गोरी गोरी, अब तो मकई भी मुफ्त में मिलेगी, मुफ्त में। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। जैसे ही रात होती, कौवा और कौवी फिर से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें मिट्ठू मिल जाता है। कौवो, आधी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों जी, मोटी चोंच वाले, अब कहीं आने जाने के लिए तुम्हें बता कर जाना होगा। अगर चोरी करने जा रहे हो तो छोड़ दो ऐसे काम। तुम्हें कई बार मार पड़ी है, मगर तुम दोनों समझते ही नहीं हो। अपनी चोंच बंद रखो। ऐसे कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। उल्लुओं के खेत में जाकर वो दोनों अपना काम शुरू करते हैं। आधी रात थी। उल्लुओं का घर भी थोड़ी ही दूर था। बड़े बड़े, मुझे ऐसा लग रहा है हमारे खेत में कोई है। मुझे आवाज सुनाई दे रही है। कौन है वो? कौन है जो हमारी इजाजत के बिना हमारे खेत में चोरी कर रहा है? चलो भाग छोटे, डंडा भी उठा लो। फिर वो उल्लू डंडे लेकर अपने मकई के खेत की तरफ जाते हैं। कौवा और कौवी मजे मजे से मकई चोरी कर रहे थे, जब पीछे से उल्लू आकर उनकी डंडों से पिटाई शुरू कर देते हैं। बेशरम कौवो, मेहनत हम करें और तुम करो चोरी, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। उल्लू जी, जाने दो हमें, हमें जाने दो, हम तो गलती से तुम्हारे खेत में आ गए थे। मगर उल्लू उन्हें डंडों से मारने के बाद एक पेड़ से बांध देते हैं। अब सुबह देखेंगे तुम्हारा क्या करना है। उल्लू वहाँ से चले जाते हैं। हाय कालू, बहुत मारा, उन उल्लुओं ने मुझे बहुत मारा। शिमला के जंगल में कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। कालू कौवा केले बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया भी उसका हाथ बटाती थी और घर के बाहर छोटी सी खाली जगह में केले की खेती करती थी। टुनटुनी चिड़िया, उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया भी काम में कालू कौवे की मदद करते थे। लीजिए पिताजी, हम केला तोड़ लाए हैं। आज इतने ही केले हैं। पिताजी, बाकी केले बहुत कच्चे थे, इसलिए हमने वो नहीं तोड़े। ये अच्छा किया बेटा। क्यों जी, मैं सोच रही थी इस बार हमारा काम सही चल रहा है, इसलिए हमें अपनी बिटिया की शादी कर देनी चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था। मैंने बड़े भैया से बात की है, हम जल्दी ही सुनहरी की शादी कर देंगे। कालू कौवे ने भी केले के ठेले को सजाया और केले बेचने चला गया। शाम को कालू कौवा बहुत खुशी खुशी घर आया। तभी टुनटुनी चिड़िया ने पूछा, क्या हुआ जी, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे हाँ, बहुत खुशी की बात है। बताइए ना क्या हुआ। 10 रुपए दर्जन बिकने वाला केला आज 100 रुपए किलो बिका है। क्या सच में? आज मैंने सारे केले 10 गुना दामों में बेचे हैं। अब हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, अब हमारा सारा काम सही चलेगा और हम सुनहरी की शादी भी अच्छे से कर देंगे। कालू, उसका सारा परिवार खुश था, लेकिन ये खुशी 2-3 दिन तक ही थी। एक शाम जंगल का जमींदार कड़कनाथ सेठ आया। अरे कालू कालू, अरे कहाँ हो भाई? जी आया सरपंच साहब। सुना है आजकल बहुत अमीर हो गए हो।
क्या सरपंच साहब, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? केले से कोई कैसे अमीर हो सकता है? क्यों भाई, तुम्हारे पास इतने सारे केले हैं, फिर भी तुम खुद को अमीर नहीं मान रहे हो? ये महंगाई तो कुछ ही दिन की है और ये केले के पेड़ भी ज्यादा नहीं है। अच्छा ठीक है, हमारी बात मानो और आधे केले हमें दे दो। तभी टुनटुनी चिड़िया आकर कड़कनाथ सेठ से कहती है, आप इतने बड़े हैं, फिर गरीब के पेट पर लात क्यों मार रहे हैं? ज्यादा मत बोलो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप हमें मामूली से केलों के लिए धमकी दे रहे हैं। ये कोई मामूली केले नहीं है, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। जाओ सुनहरी बेटा, खेत से केले तोड़ लाओ, मैं भी केलों का ठेला तैयार करती हूँ। तभी सुनहरी ने जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि खेत में केले थे ही नहीं और सभी पेड़ गायब थे। सुनहरी चिड़िया घर आई और अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी जल्दी आइए। क्या हुआ सुनहरी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मम्मी, खेत में एक भी केला नहीं है। क्या ये कैसे हो सकता है? फिर दोनों वहाँ जाकर देखते हैं तो पूरा खेत उजड़ा हुआ था। ये सरपंच का किया हुआ है, उसी ने चिढ़कर हमारे छोटे से खेत को उजाड़ दिया। हम इससे अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, लेकिन उसको ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर मैंने उस दिन सरपंच की बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ, अगर आधे केले उसे दे देते तो आज हमें पूरे खेत से हाथ नहीं धोना पड़ता। अब क्या करें, हम तो बर्बाद हो गए। सुनहरी की शादी भी करीब आने वाली है, हम इसकी शादी कहाँ से और कैसे करेंगे? अब रोने से कोई फायदा नहीं है, जो होना था वो हो गया। हाँ पापा, इसलिए अब हमें आगे का सोचना चाहिए। पापा, आप ही तो कहते हैं ना कि कोई हमारे नसीब का छीन नहीं सकता। पूरा परिवार खेत से घर आ गया। कड़कनाथ सेठ अपने घर बहुत खुश घूम रहा था। तभी उसकी पत्नी ने आकर पूछा, क्या हुआ जी, आज सुबह सुबह पक्षियों की जगह तुम चहक रहे हो? आज बात ही कुछ ऐसी है। तुम पहेलियाँ मत बुझाओ और चुपचाप बताओ कि ऐसी क्या बात है। एक बार रसोई घर में जाकर देखो। सुंदरी कौवी रसोई घर में गई, वो भी उसके पीछे पीछे गया। पूरा रसोई घर पीले पीले केलों से भरा हुआ था। इतने सारे केले कहाँ से आए? अभी ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जितने केले चाहिए तुम इनमें से रख लो, मैं बाकी केलों को मंडी में बिकवा देता हूँ, ठीक है? 4 पैसे घर में आ जाएंगे। वही टुनटुनी चिड़िया का पूरा परिवार दुखी था। उसकी पत्नी उसे समझा रही थी और भगवान से रोते हुए कहती है, हे ईश्वर, ये अनर्थ क्यों कर दिया? बार बार गरीब को क्यों परेशान कर रहे हो? अब क्या होगा, क्या करेंगे हम? तभी दरवाजे पर सेठ की पत्नी सुंदरी आई और उसने अपने पति की सारी बात बता दी और कहा, मेरे पति ने आपके साथ बहुत बुरा किया, मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई करने आई हूँ। ये कुछ पैसे सुनहरी की शादी में लगा देना। सुनहरी मेरी भी बेटी है और इसकी शादी धूमधाम से कीजिए। ईश्वर ने हमारी मदद कर दी, अब हम सुनहरी का विवाह अच्छे से कर सकते हैं। ये सुनकर सभी बहुत खुश हुए।